चुप रहना कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्या आप इसे जानते हैं? जिंदगी में चुप रहने की सलाह तो आपको बहुत सारे लोगों ने दी होगी, लेकिन हमेशा चुप नहीं रह सकते। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी है जहाँ पे चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कुछ ऐसा करो जिसमें उनका फायदा है। ऑफिस में कलीग आपके साथ गॉसिप करते हैं ताकि आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिसे वो किसी और को कहे और फिर आपके रिश्ते बिगाड़ सके। इसलिए जब भी आप देखें कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है, आपको इंसल्ट किया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा कर दे, प्रोवोकेशन में ऐसा कुछ कह दे जिसमें आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, इन सारे सिचुएशंस में आपको चुप रहना चाहिए। चुप रहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए और सामने वाले को देखते रहिए। भगवान बुद्ध के समय पे एक ऐसी घटना हुई थी कि एक आदमी उनसे बहुत ज्यादा नाराज था। बुद्ध के तौर तरीके उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। वो गुस्सा था बुद्ध से। तो बुद्ध जब उसके गांव आए थे तब सब लोग सभा के लिए बुद्ध के पास गए थे, प्रवचन सुनने गए थे, ज्ञान प्राप्त करने गए थे। और उसी सभा में वो आदमी आता है और बुद्ध को बहुत बुरा भला सुना देता है। वो बुद्ध के ऊपर गालियां बकने लगता है, उन्हें नीचा दिखाने लगता है। सारे लोग उत्तेजित हो जाते हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध सामने है और उनकी परमिशन के बगैर वो कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए बुद्ध की शांतता देखकर वो भी चुप रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि किस तरीके से बुद्ध चुप है। जब उस आदमी का पूरा भड़ास निकल जाता है, फिर उसके बाद वो खुद भी थक जाता है और वो सोचता है कि अरे, बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर वो भगवान बुद्ध से पूछता है कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, मैं तो कितना कुछ बोलता रहा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं, अगर आपके घर में कोई आए और आपको बहुत सारा कबाड़ कचरा दे दे तो क्या आप उसे ले लेंगे? तो उसने कहा, नहीं, मैं नहीं लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ आए और आपने मुझे बहुत सारा कचरा जो आपके मन में था वो बाहर निकाल के दिया, लेकिन मैंने बस उसे लिया ही नहीं। तो जब भी आपको प्रोवोकेट किया जाए, आप उन प्रोवोकेशंस को लीजिए ही नहीं। आपको झूठा बोला जाए, आपको इंसल्ट किया जाए, आपको गैसलाइट किया जाए, आप इन प्रोवोकेशंस को लीजिए ही नहीं और चुप रहिए। जब मैं किसी टीम को सेल्स की ट्रेनिंग कराती हूँ तब मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि क्लाइंट को बहुत सारे सवाल पूछो। क्लाइंट को पूछो कि वो क्यों खरीदना चाहता है, खरीदारी कर लेने के बाद प्रोडक्ट या सर्विस उसे किस तरीके से लाभ पहुंचा सकती है, वो किस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करने वाला है, इस चीज को खरीदने का डिसीजन कौन लेने वाला है। जितने ज्यादा सवालों के जवाब वो देगा, अपने बारे में जितना ज्यादा वो बोलेगा, उतना ही ज्यादा आप पावरफुल हो जाएंगे, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे और फिर आप अपना सामान उसे बेच सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, नेगोशिएशंस में इसका विपरीत कीजिए। जब आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं और आप अपर हैंड में रहना चाहते हैं, आप ज्यादा पावर बनाए रखना चाहते हैं, तो ज्यादा चुप रहिए, कम बात कीजिए, सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट कीजिए, सवाल पूछिए ताकि वो ज्यादा बात करे और आप बस चुप रहिए। अपने बारे में कम बोलो, अपने पत्ते कम खोलो। पता है लोग इतने सारे पैसे खर्चा करके साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास क्यों जाते हैं? पहले तो ये सर्विसेज नहीं थी, पहले तो लोग अपने दोस्तों के पास ही जाते थे अपनी समस्याओं को लेके। आज साइकोलॉजिस्ट इतने पॉपुलर जो हो गए हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हम सुनते हैं, हम चुप रहते हैं और सुनते हैं। हम चुप रहते हैं और सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देते हैं। इससे लोगों को अच्छा लगता है, वो अपने विचारों को एक सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। वो जज्ड महसूस नहीं करते कि हम उनको जल्दी एडवाइस दे देंगे, उनको जज करेंगे, उनको सही या गलत की कैटेगरी में डाल देंगे। हम सुनते हैं, मनोवैज्ञानिक सुनते हैं, इसलिए लोग उनसे ज्यादा बात करना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आप नोटिस करें कि सामने वाला बोलने की इच्छा रखता है, तो फिर आप सुनिए, चुप रहिए और सुनिए। चौथी सिचुएशन जब आपको चुप रहना ही चाहिए, वो सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे लोग मिलके आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हर कोई एक दूसरे को अपनी बात सुनाना चाह रहा है और कोई भी दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता। तो अगर आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी तो क्यों आप अपनी आर्ग्यूमेंट, अपनी एनर्जी और अपने समय को नष्ट करें?
तो इसलिए इस समय चुप रहिए और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप कुछ गलत तो कहेंगे ही नहीं, लेकिन लोगों का बाद में आपकी तरफ ध्यान आएगा कि आपने कुछ कहा ही नहीं। जरूर आपके पास कहने के लिए कुछ जरूरी था जो आपने शेयर ही नहीं किया। उनका आप पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। पांचवा सिचुएशन जब चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है जब आपने गलती की है और कोई आपको आपकी गलती के लिए डांट रहा है। साधारणतः जब भी हम गलती करते हैं और कोई हमें डांटने लगता है, वो इतना ज्यादा चुभता है हमें कि हम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और अपने मुंह से डिफेंस में बात करने लगते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया, सिचुएशन ही ऐसा था, मेरी गलती नहीं है, आप गलत जा रहे हैं। गलत। अगर आपने गलती की है तो आप चुप रहिए। अगर आपने गलती की है तो आप नजरें मत मिलाइए इस सिचुएशन में। अगर आपने गलती की है तो चुप रहिए और आखिर में सामने वाले इंसान से कहिए कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधार सकता हूँ, कृपया ही मेरी मदद करें। ये सवाल पूछिए उनसे। अगर आपने गलती की है तो माफी मांगिए, चुप रहिए। सामने वाला आपको आसानी से माफ करेगा। आप जितने ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे वो उतना ही ज्यादा इरिटेटेड हो जाएगा और आपको डबल ट्रिपल सुनाने लगेगा। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो आपको जो डांटा जा रहा है, आपका जो बात सुनाई जा रही है आपको, वो चीज जल्दी खत्म हो जाएगी। चुप रहने में अगर इतने फायदे हैं तो हम चुप रहते क्यों नहीं हैं? पहली बात ये कि हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। हम बार बार अपने मुंह को खोल के हमारे पास जो अल्प बुद्धि है उसे सबके सामने रख के प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, प्लीज मुझे भी कुछ मानो, मेरी भी बात सुनो। इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप चुप रहेंगे तो लोग जानना चाहेंगे कि सबकी तो सुन ली, आप प्लीज अपनी बात भी कहिए। दूसरी चीज कि हम बात करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इमेजिन नहीं कर पाते। हम नहीं देख पाते कि लॉन्ग टर्म में भी हमको मौका मिलेगा अपनी बात को कहने का। लॉन्ग टर्म में भी ऐसा सिचुएशन आएगा जब हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा और हम बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। हम इम्पेशेंट हो जाता है, जो बोलना है अब भी बोलना है। तीसरा रीजन हम चुप इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम चुप रहने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो। तो अब इस वीडियो के बाद माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।